दोस्तों इतनी महंगाई के जमाने में भी अगर आप 30,000 के बजट में कोई ब्यूटीफुल कैमरा फोन या फिर बेस्ट स्मार्टफोन लेने की सोच रहे हो तो ये वीडियो आपका आखिरी होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो से आपके सारे कंफ्यूजन क्लियर हो जाएंगे कि अभी के टाइम पे 30,000 के बजट में सबसे ज्यादा वैल्यू फॉर मनी स्मार्टफोन कौन कौन से हैं। आज मैं बताऊंगा 5 ऐसे जबरदस्त कैमरा स्मार्टफोन जो 30,000 में या उससे भी नीचे में मिल जाएगा। नो डाउट कैमरा तो टॉप नॉच लेवल का मिल ही रहा है, बट प्राइस के हिसाब से फोन का पावर यानी कि चिपसेट वो भी काफी धांसू मिलेगा, जिससे आप हैवी टू हैवी एडिटिंग, मल्टीटास्किंग और एक्सट्रीम गेमिंग का भी मजा ले पाओगे। इवन इन सब चीजों के साथ डिजाइन एंड बिल्ड क्वालिटी भी काफी प्रीमियम लेवल का मिलेगा। साथ ही में कुछ स्पेशल फीचर्स भी दिया गया है जो सभी फोन में नहीं मिलता। तो हो सके तो वीडियो ज्यादा मत भगाएं, क्योंकि मैंने सभी फोन को बिल्कुल डिटेल से बताया है। अब और ज्यादा नहीं बोलते हैं, चलिए चलते हैं सीधा अपने फोन के ऊपर। वीडियो में 5th नंबर का फोन आता है लावा की ओर से, लावा अग्नि 4। दोस्तों इस फोन को मैंने 5th नंबर पर इसलिए रखा है क्योंकि इसकी चिपसेट मेरी लिस्ट के सारे फोन से सबसे बेस्ट है और कैमरा भी बहुत ब्यूटीफुल है। आइए इसको बिल्कुल डिटेल से जानते हैं। डिस्प्ले में मिलता है 6.67 इंचेस 1.5 के रेजोल्यूशन वाला एमोलेड टाइप डिस्प्ले, जिनसे बेजल्स पतले ही मिलेंगे। डिस्प्ले में गोरिल्ला ग्लास का सपोर्ट और ये 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट पर वर्क करेगा। ये 10 बिट डिस्प्ले है जो HDR10 को भी सपोर्ट करता है। इनफैक्ट यूट्यूब में 4K HDR और नेटफ्लिक्स में वाइड एंगल सपोर्ट है। वीडियोस वगैरह देखने में अच्छा फील होगा। हाँ, थोड़े से पंच और शार्पनेस ज्यादा लगेगा, बट मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस काफी सही है। डिस्प्ले की ऑटो विजिबिलिटी भी बहुत ब्राइट है। इधर 2400 निट्स की पीक ब्राइटनेस मिल जाएगा एंड 1320 निट्स का HBM भी है। बाकी यहाँ पर अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर और IP64 IP रेटिंग भी दिया गया है। चलते हैं अब इसके डिजाइन एंड बिल्ड क्वालिटी पर। यह एल्युमिनियम फ्रेम और ग्लास बैक के साथ आता है, जिसमें मैट फिनिश दिया गया है। ये प्रीमियम होने के साथ साथ हाथ में बहुत कंफर्टेबल भी है। यहाँ पर कलर्स भी अच्छे मिल जाएंगे। फोन को मजबूत बनाने के लिए इसमें एंटी ड्रॉप स्ट्रक्चर का यूज किया गया है। इसके अलावा राइट हैंड साइड में नीचे की ओर एक एक्शन की मिलेगा जो मल्टीपल शॉर्टकट कामों में यूज होगा, जैसे सिंगल प्रेस, डबल प्रेस एंड होल्ड करने पर क्या क्या होना चाहिए, ये सारी चीजें आप अपने अकॉर्डिंगली सेट कर सकते हो। तो ये चीज भी काफी कूल है। इसके अलावा वेट में 203 ग्राम एंड थिकनेस में 8.5 mm का है। ये हल्का सा भारी और हल्का मोटा फील कराएगा। दोस्तों यहाँ पर ना लावा वाले खुद का एक वायु AI दे रहे हैं, जिसका इंटरफेस कुछ इस टाइप का होगा एंड आप इसके साथ खेल सकते हो, बातें कर सकते हो और कमांड भी दे सकते हो। जैसे अगर आप इसे प्रेस करके बोलते हो ओपन यूट्यूब, तो ये ओपन करवा देगा। ये बेसिक कामों के साथ सभी कामों में आपका काम आसान कर देगा। तो ये चीज काफी यूनिक दिया गया है। अब आते हैं इसके चिपसेट पर। यहाँ पर MediaTek Dimensity 8350 का पावरफुल चिपसेट यूज है। LPDDR4X रैम एंड UFS 4.0 की स्टोरेज टाइप के साथ। इधर रैम और स्टोरेज टाइप का कॉम्बिनेशन बहुत सही है। एंटूटू स्कोर 14 लाख को टच करता हुआ दिखेगा। ये चिपसेट आपके डेली टू डेली यूजेस के साथ हैवी यूजेस में भी आराम से काम करवा देगा। और रही बात गेमिंग की, तो काइंडली बीजीएमआई के अंदर यह 60 FPS का ही गेम प्ले दे रहा है। चिपसेट बहुत पावरफुल है, तो फ्यूचर में 90 या 120 FPS आ जाएगा। बैटरी में 5000 mAh का बैटरी कैपेसिटी मिलेगा जो 66 वाट इनबॉक्स फास्ट चार्जिंग स्पीड से चार्ज होगा। दोस्तों इसका UI आपको बहुत पसंद आएगा। यह एक स्टॉक एंड्रॉइड है, यानी कि कोई भी फालतू के एप्स या ब्लॉटवेयर्स नहीं मिलेंगे, जैसा कि लगभग सभी ब्रांड्स जबरदस्ती दे देते हैं। आउट ऑफ द बॉक्स यह एंड्रॉइड 15 पर मिलेगा। फ्यूचर में 3 मेजर और 4 सिक्योरिटी अपडेट्स दिया गया है। कैमरे में आपको बैक साइड 50+8 MP OIS डुअल कैमरा सेटअप मिलेगा एंड फ्रंट में 50 MP का सेल्फी सेंसर। कैमरे से निकाला हुआ फोटोज एंड वीडियोस की आउटपुट कलर्स अच्छे लगेंगे, हल्के से शार्पनेस ज्यादा क्रिएट होता है। ऐसा भी नहीं है कि इस बजट में इसका कैमरा सबसे बेस्ट है। सभी चीजों को देखते हुए कैमरा बहुत सही है। बाकी वीडियोग्राफी के अंदर ये 4K 60 FPS रिकॉर्डिंग करा देगा सभी सेंसर से। प्राइसिंग की बात करूं तो ये सिंगल वेरिएंट के साथ आता है जो है 8256 GB। यह करंटली Amazon पर 27,999 रुपीज में मिल जाएगा। वीडियो में 4th नंबर का फोन आता है मोटोरोला की ओर से, Moto Edge 70। दोस्तों अगर आपको सबसे पतला और सबसे हल्का फोन चाहिए, साथ ही में ब्यूटीफुल कैमरा क्वालिटी भी हो, तो मोटोरोला का Moto Edge 70 एक बेहतरीन चॉइस रहने वाला है। इसमें मिलता है 6.67 इंचेस 1.5 रेजोल्यूशन एक्सट्रीम एमोलेड डिस्प्ले। ये एक फ्लैट डिस्प्ले है जो 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट पर चलेगा। चिन्स एंड बेजल्स काफी पतले से मिलेंगे। इंडोर के साथ आउटडोर में भी डिस्प्ले अच्छा दिखेगा। इधर 1600 निट्स HBM एंड 4500 निट्स पीक ब्राइटनेस दे रखा है। इसके अलावा इधर गोरिल्ला ग्लास 7 की स्क्रीन प्रोटेक्शन और अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर मौजूद है। इवन कंटेंट वाचिंग एक्सपीरियंस कमाल का मिलेगा। बिल्कुल ट्रू कलर्स दिया गया है क्योंकि यह पैंटम वैलिडेट स्क्रीन है। बाकी इसमें यूट्यूब के अंदर 4K HDR एंड नेटफ्लिक्स में वाइड एंगल L1 सपोर्ट है। फोन के अंदर स्टीरियो स्पीकर्स भी मिलेगा जो डॉल्बी एटमॉस को सपोर्ट करता है। अब आते हैं इसके डिजाइन एंड बिल्ड क्वालिटी पर, जो इसका सबसे बेस्ट पार्ट है। फ्रेम इसका मेटल का है और बैक नायलॉन का है। एक तरीके से इसे आप वीगन लेदर जैसा भी बोल सकते हो। इधर एक प्रीमियम फैब्रिक फिनिश मिलेगा जो हल्के से भी स्क्रैचेस लगने नहीं देगा। कैमरा लेआउट भी बहुत प्रीमियम है। दोस्तों ये फोन ना बहुत ही ज्यादा पतला और हल्का है। थिकनेस में सिर्फ 5.99 mm और वेट में सिर्फ 160 ग्राम का ही है। इसकी वजह से आपको पकड़ने में ये बिल्कुल सॉलिड फील होगा। बाकी यह मिलिट्री ग्रेड 810H सर्टिफाइड है और IP रेटिंग में IP68 एंड 69 की IP रेटिंग भी मिल जाएगा। दोस्तों इसके लेफ्ट हैंड साइड में ना एक डेडिकेटेड AI की मिलेगा, जिसे प्रेस करने पर मोटो का अपना AI सिस्टम ऑन हो जाता है। डबल प्रेस, लॉन्ग प्रेस पर आपको क्या ओपन करवाना है वो चीजें भी आप खुद से सेट कर सकते हो। अब चलते हैं हम लोग इसके कैमरा के ऊपर। बैक साइड डुअल कैमरा सेटअप मिलेगा। दोनों ही 50+50 MP के हैं और फ्रंट में भी 50 MP का सेंसर
प्रेजेंट है। कैमरा क्वालिटी प्राइस रेंज के अकॉर्डिंग ठीक है, हल्के से पंची टाइप के फोटो जरूर आते हैं जो मोटो के लगभग फोन में होता है, बट हाँ देखने में अच्छा ही लगता है। इसी के साथ वीडियो रिकॉर्डिंग में या 4K 60 FPS सपोर्ट है आगे पीछे सभी सेंसर से। परफॉर्मेंस के लिए इसमें मिलता है स्नैपड्रैगन 7 Gen 4 प्रोसेसर, LPDDR5X रैम टाइप एंड UFS 3.1 के स्टोरेज टाइप दिया गया है। यह 14 लाख प्लस एंटूटू स्कोर निकालता है। ऐप ओपनिंग से लेकर ऐप क्लोजिंग काफी स्मूथ है, कोई लैगनेस फील नहीं होगा। और गेमिंग के अंदर ये करंटली COD में 90 FPS एंड BGMI में 120 FPS अनलॉक कराता है, जो काफी अच्छी बात है। बैटरी में इधर 5000 mAh की बैटरी बैकअप मिलेगा जो 68 वाट इनबॉक्स फास्ट चार्जर से चार्ज होगा। इसे फुल चार्ज होने में सिर्फ 45 मिनट्स का ही समय लगता है। इनफैक्ट ये 15 वाट वायरलेस चार्जिंग स्पीड को भी सपोर्ट करता है। यूजर इंटरफेस में हेलो UI एंड्रॉइड 16 मिलेगा। फ्यूचर में 3 साल का मेजर एंड 4 साल का सिक्योरिटी अपडेट्स दिया गया है। नाउ प्राइसिंग की बात करूं तो ये सिर्फ एक ही वेरिएंट में आता है 8-256GB जो करेंटली ओनली 27,999 रुपीज में मिल जाएगा। वीडियो में थर्ड नंबर का फोन आता है Realme की ओर से Realme 15 Pro। दोस्तों Realme के नंबर सीरीज ना स्पेशली अपने कैमरा क्वालिटी के लिए जाने जाते हैं, तो अगर आपको ब्यूटीफुल सोनी सेंसर वाला बेस्ट कैमरा क्वालिटी वाली फोन चाहिए देन 15 Pro बेस्ट डील रहने वाला है। जहां इधर 6.8 इंचेस की एक बड़ी 1.5 की रेजोल्यूशन 144 हर्ट्ज एमोलेड डिस्प्ले मिलेगा। चिन्स एंड बेल्स काफी हद तक पतले से ही मिलेंगे क्योंकि ये 4D कर्व डिस्प्ले है जो ऊपर और नीचे भी हल्के हल्के से मुड़े हुए हैं। इसे आप क्वाड कर्व डिस्प्ले भी बोल सकते हो। लिटरली सामने से देखने पर ये बहुत प्रीमियम लगता है। डिस्प्ले गोरिल्ला ग्लास 7 सर्टिफाइड है और हाँ डिस्प्ले की आउटडोर विजिबिलिटी तो नेक्स्ट लेवल का है। ऑन पेपर इसका 1800 निट्स HBM एंड 6500 निट्स की पीक ब्राइटनेस निकल के आ जाता है। इसी के साथ इसमें ऑप्टिकल इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर और स्टीरियो स्पीकर्स भी मिल जाएगा। डिजाइन एंड बिल्ड क्वालिटी वाइज भी प्रीमियम ही है। इसका फ्रेम एंड बैक पॉलीकार्बोनेट का है जो मैट फिनिश लेके आता है। कंपनी ने इसे लग्जरी मटेरियल डिजाइन का नाम दिया है और नाम की तरह ये देखने में भी लग्जरी लगता है। और हाँ फोन जो है ना हल्का सा चौड़ा टाइप है बट इन हैंड फील इसका पतला और हल्का लगेगा। वेट में 192 ग्राम एंड थिकनेस में 7.69 mm का है। बाकी फोन फुल्ली वाटरप्रूफ है, इसमें सभी IP रेटिंग्स दिया गया है। दोस्तों बैक में ना कैमरा एरिया में ही एक पल्स लाइट मिलेगा जो एक मल्टी कलर लाइट रहने वाला है। ये अलग अलग सिनारियों में लाइक गेमिंग के टाइम, चार्जिंग के टाइम, कॉलिंग के टाइम और भी बहुत सारे कामों में इस टाइप से ग्लो करेगा, तो ये चीज इस फोन को थोड़ा यूनिक बनाता है। बात करते हैं अब कैमरा की। बैक में 50+50 MP डुअल कैमरा सेटअप मिलेगा और फ्रंट में भी 50 MP का ही सेंसर है। इसका प्राइमरी कैमरा ना सोनी का IMX896 वाला सेंसर है जिसमें OIS लगा हुआ है, जिस वजह से कैमरा काफी ब्यूटीफुल फोटोज एंड वीडियोज निकालता है। इसी के साथ वीडियो रिकॉर्डिंग में मैक्स 4K 60 FPS का सपोर्ट दिया गया है आगे पीछे दोनों कैमरा से। दोस्तों इधर कैमरा में ना भर भर के मोड्स और फीचर्स दिए गए हैं जैसे अंडर वाटर वीडियो रिकॉर्डिंग मोड, फिल्म मोड, AI लैंडस्केप मोड, AI पार्टी मोड, ETC जैसे जबरदस्त फीचर्स मिल जाएगा। और तो और दोस्तों इधर ना AI मैजिक ग्लो लाइट मिलेगा जो लो लाइट कंडीशन में काफी ब्राइट इमेजेस निकालता है, वो भी आपके मूड के अकॉर्डिंग। परफॉर्मेंस के लिए इसमें दिया गया स्नैपड्रैगन 7 Gen 4 प्रोसेसर, LPDDR4X रैम एंड UFS 3.1 की स्टोरेज के साथ यह 11 लाख के करीब एंट्रोडू स्कोर निकालता है। चिपसेट सही है बट रैम एंड स्टोरेज टाइप और अच्छा देना चाहिए था। बाकी गेमिंग के अंदर ये करंटली BGMI में 90 FPS का गेमिंग दे देगा। बैटरी के लिए 7000 mAh का बड़ा बैटरी कैपेसिटी मिलेगा जो 80 वाट की इनबॉक्स फास्ट चार्जिंग स्पीड से चार्ज होगा। लगभग ये 1 आवर में फुल चार्ज आपको करवा देगा। बाकी यूजर इंटरफेस में Realme UI 6 एंड्रॉइड 15 मिलेगा जो फ्यूचर में 2 साल का मेजर और 3 साल का सिक्योरिटी पैच अपडेट्स दे देगा। प्राइसिंग में इसका स्टार्टिंग वेरिएंट 128GB करंटली 31,999 रुपीज में मिल जाएगा। वीडियो में सेकंड नंबर का फोन आता है सैमसंग लवर्स के लिए Samsung Galaxy F56। दोस्तों अगर आपको प्रीमियम लेवल की डिजाइन एंड बिल्ड क्वालिटी और साथ ही में कंटेंट क्रिएशन करने के लिए ब्यूटीफुल कैमरा फोन चाहिए तो सैमसंग का यह F56 आपके लिए ही बना है। चलिए सबसे पहले कैमरा की बात कर लेते हैं। बैक में 50+8+2 MP का ट्रिपल कैमरा सेटअप दिया गया है जिससे मैक्स 4K 30 FPS का वीडियो रिकॉर्डिंग सपोर्ट है एंड वहीं फ्रंट में 12 MP का HDR सेल्फी सेंसर मिलेगा एंड ये भी मैक्स 4K 30 FPS की वीडियो रिकॉर्डिंग करवाता है। सभी के सभी काम के ही सेंसर हैं और कैमरे से निकला हुआ फोटोज एंड वीडियोस की क्वालिटी वो भी काफी जबरदस्त निकल के आ जाता है। नाइट में भी काफी फ्रेश एंड ब्राइट फोटोज निकलता है। नो डाउट सैमसंग की कैमरा क्वालिटी टॉप नॉच लेवल की ही रहती है। अब चलते हैं इसकी डिस्प्ले की ओर। ये 6.7 इंचेस की FHD प्लस सुपर एमोलेड प्लस डिस्प्ले है। चिन्स एंड बेजल्स बढ़िया मिलेगा। सैमसंग के बहुत कम ही फोन होते हैं जिसमें चिन्स एंड बेजल्स ऐसे मिलते हैं। सुपर एमोलेड प्लस डिस्प्ले है जिस वजह से वीडियो वॉचिंग एक्सपीरियंस नेक्स्ट लेवल का मिलेगा। यूट्यूब में ये 4K HDR एंड नेटफ्लिक्स में HDR10 का कंटेंट सपोर्ट लेके आता है। ब्राइटनेस के लिए इसमें 1200 निट्स का HBM एंड प्रोटेक्शन में गोरिल्ला ग्लास विक्टर्स प्लस का सपोर्ट मिलेगा। इधर इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर और बॉटम में सिंगल स्पीकर दिया गया है। स्पीकर क्वालिटी डिसेंट टाइप मिलेगा बट टू बी ऑनेस्ट इसका डिजाइन एंड बिल्ड क्वालिटी लिटरली बहुत प्रीमियम लेवल का है। फ्रेम इसका पॉलीकार्बोनेट का है बट फिनिश मेटेलिक टाइप का दिया गया है एंड बैक ग्लास का है जिसमें ग्लॉसी फिनिश मिलेगा। इसका कैमरा एरिया वो मेटल का बना है जो हल्का बाहर निकला हुआ है। फोन की इन हैंड फील काफी लाइट वेटेड एंड पतला फील कराएगा। ये वेट में 179 ग्राम और थिकनेस में 7.2 mm का है। बाकी बैक भी इसका गोरिल्ला ग्लास विक्टर्स प्लस सर्टिफाइड है। चिपसेट में इधर सैमसंग का अपना Exynos 1480 का प्रोसेसर दिया गया है। LPDDR5X रैम है, UFS 3.1 की स्टोरेज है। एंटूटू स्कोर 7 लाख प्लस निकल के आता है। फोन डे टू डे यूजेस के लिए ठीक है, उतना ज्यादा हैवी यूजेस के लिए
चिपसेट नहीं है और गेमिंग में करंटली बीजीएमआई में 60 FPS अनलॉक करा देगा। बैटरी में 5000 mAh की बैटरी बैकअप मिलेगा जो 45 वाट चार्जिंग स्पीड को सपोर्ट करता है। ध्यान रखने वाली बात यह है कि बॉक्स में कोई चार्जर नहीं मिलने वाला है। फोन One UI 7 पर मिलता है जो एंड्रॉइड 15 पर बेस्ड होगा। फ्यूचर में 6 साल का मेजर एंड 6 साल का सिक्योरिटी अपडेट्स दे रहा है। इतना लंबा सॉफ्टवेयर अपडेट्स के कारण यह फोन फ्यूचर प्रूफ बन जाता है। प्राइसिंग में इसका स्टार्टिंग वेरिएंट 828GB करंटली Amazon पर 2899 रुपीज में मिल जाएगा। फ्लिपकार्ट पर यह और सस्ते में मिलेगा, बट मैं जब वीडियो बना रहा था तब फ्लिपकार्ट पर यह आउट ऑफ स्टॉक था। फाइनली वीडियो में आखिरी नंबर का फोन आता है वीवो की ओर से, Vivo T4 Pro। दोस्तों वैसे तो वीवो का T5 Pro भी लॉन्च हो चुका है, बट कैमरा एंड परफॉर्मेंस दोनों को ही देखते हुए T4 Pro ही ज्यादा वैल्यू फॉर मनी है। T5 Pro में बस बहुत बड़ा बैटरी मिल रहा है। इनफैक्ट T5 Pro T4 Pro से 7 से 8 हजार महंगा में भी मिलेगा। तो चलिए T4 Pro के अच्छे बुरे सभी फीचर्स को जानते हैं। यहाँ पर मिलता है 6.77 इंचेस का फुल HD प्लस क्वाड कर्व्ड एमोलेड डिस्प्ले जो कि 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट वाला पैनल है। प्रोटेक्शन के लिए इसमें डायमंड शील्ड ग्लास का सपोर्ट, साथ ही में विजिबिलिटी के लिए 1500 निट्स का HBM और 5000 निट्स का पीक ब्राइटनेस दिया गया है। तो आउटडोर में भी डिस्प्ले इनफ ब्राइट हो जाता है। क्वाड कर्व होने की वजह से इसके चिन्स एंड बेजल्स बहुत पतले से मिलेंगे एंड इसका असली मजा तो वीडियो वॉचिंग करने में आएगा। काफी कमाल का एक्सपीरियंस मिलेगा। YouTube में 4K HDR और Netflix में HDR10 का प्रॉपर सपोर्ट मिल जाएगा। ये फुल HD प्लस डिस्प्ले है, 1.5K होता तो थोड़ा और मजा आता। बाकी इधर ड्यूल स्टीरियो स्पीकर्स और अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिल जाएगा। अगर बात करी जाए इसके डिजाइन एंड बिल्ड क्वालिटी को लेके तो इसका फ्रेम एंड बैक दोनों ही पॉलीकार्बोनेट का बना है, जहां बैक में मैट फिनिश दिया गया है। बैक में हल्के हल्के लाइनिंग वाले टेक्सचर दिए गए हैं और इसके एजेस भी हल्के कर्व हैं, जिस वजह से इन हैंड फील इसका कंफर्टेबल फील कराएगा। वेट में 199 ग्राम एंड थिकनेस में 7.8 mm तक पहुंच जाता है। एक और अच्छी बात कि इधर IP68 एंड 69 की एप रेटिंग भी दिया गया है, तो फोन को आप बेफिक्र होकर पानी के अंदर भी डाल सकते हो। कैमरे में इधर 50+50+2 MP का ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप मिलेगा एंड फ्रंट में 32 MP का सेल्फी सेंसर। इधर एक पेरिस्कोप सेंसर भी दिया गया है जो 3x ऑप्टिकल एंड अप टू 100x तक डिजिटली जूम करा देता है। इसकी जूमिंग क्वालिटी तगड़ा निकल के आ जाता है। बाकी बात मेन सेंसर के भी वीडियो एंड पिक्चर की क्वालिटी बहुत ब्यूटीफुल लगेगा। इसी के साथ वीडियो रिकॉर्डिंग में मैक्स 4K 30 FPS का सपोर्ट है इसके ऑल सेंसर से। परफॉर्मेंस के लिए इसमें मिलता है स्नैपड्रैगन 7 Gen 4 प्रोसेसर, एंड्रॉइड स्कोर 10-11 लाख के आसपास का निकलता है। LPDDR4X रैम टाइप एंड UFS 2.2 की स्टोरेज टाइप के साथ। चिपसेट जो है ना वो सही है, बट इधर रैम एंड स्टोरेज टाइप उतना भी सही नहीं है। नॉर्मल से लेकर थोड़ी बहुत हैवी यूजेज इसमें आप आराम से कर पाओगे और गेमिंग के अंदर ये करंटली बीजीएमआई में 60 FPS का कैजुअल गेम प्ले दे देगा। बैटरी कैपेसिटी के लिए इसमें 6500 mAh की बड़ी बैटरी दी गई है जो 90 वाट की इनबॉक्स चार्जिंग स्पीड से चार्ज होगा। ये लगभग 1 घंटे के आसपास में फुल चार्ज आपको करवा देगा। फोन आउट ऑफ द बॉक्स FunTouch OS 15 वैसे एंड्रॉइड 15 पर आता है। फ्यूचर में 4 साल का OS एंड 6 साल का सिक्योरिटी अपडेट्स मिल जाएगा। काफी लंबे सॉफ्टवेयर अपडेट्स मिल रहा है जो कि एक अच्छी बात है। लास्टली प्राइसिंग की बात करूं तो इसका स्टार्टिंग वेरिएंट यानी 828GB करंटली 2799 रुपीज को आ रहा है। फ्लिपकार्ट पर अभी यह आउट ऑफ स्टॉक चल रहा है, बट Amazon पर आपको मिल जाएगा। दोस्तों Amazon पर ना ये महंगा में मिलेगा, तो इसलिए आप इसे फ्लिपकार्ट पर आने का वेट करें। तो आज का ये वीडियो यहीं तक का था। इस वीडियो से अगर आपको जरा सी भी हेल्प या पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब किए बिना ना जाएं।